रूस के बाद ऑस्ट्रिया जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बता दें 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ऑस्ट्रिया यात्रा होगी। तो ऑस्ट्रिया पहुंचेंगे। रूस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 वर्षों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहा हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ऑस्ट्रिया की यात्रा को लेकर बेहद उत्सुक हूं। तो ऑस्ट्रिया में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारियां पूरी की गई हैं। 40 से ज्यादा वर्षों में किसी भारतीय पीएम का ये पहला ऑस्ट्रिया दौरा रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस दौरे को लेकर बेहद उत्सुक हूं। तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मॉस्को दौरा, 2 दिन का ये दौरा रहेगा रूस का उनका। यहाँ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात होगी। 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन प्राइवेट मीटिंग करेंगे। पीएम के लिए यहाँ पर एक डिनर का आयोजन भी किया गया है। इससे पहले आपको बता दें, भारत और रूस कई महत्वपूर्ण विषयों पर समझौते कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम शेड्यूल किए गए हैं। अज्ञात सैनिक की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे पीएम मोदी। मॉस्को में एक प्रदर्शनी स्थल का दौरा करना भी उनके कार्यक्रम में शेड्यूल किया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी का मॉस्को दौरा एक बड़ा अवसर है। अमेरिका समेत पश्चिम देश रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी की यात्रा से रूस पश्चिम को चिढ़ाने की कोशिश कर सकता है। और दूसरी तरफ ये कि भारत अगर हथियारों के लिहाज से बात की जाए तो रूस के साथ बहुत अच्छे सौदे पहले भी करता रहा है। भारत और रूस की इसको लेकर के डील्स रही हैं। अब देखना यह है कि इस दौरे के बाद खास क्या कुछ रहता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमलेश जुड़ गए हैं। कमलेश का रुख कर लेते हैं। कमलेश, 2 दिवसीय ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हालांकि जिस तरीके से रूस के साथ हमारे संबंध हैं, रूस भारत का तो अच्छा दोस्त है ही, चीन का भी अच्छा दोस्त है। अब ऐसे में भारत के इस दौरे से पाकिस्तान और चीन, भारत के दोनों पड़ोसी मुल्कों में खलबली देखने को मिल रही है। इस दौरे को लेकर के किस तरह की उम्मीदें की जा रही हैं और साथ ही साथ जो ये विदेशी हमारे जो 2 दोस्त हैं उनको लेकर के किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? ये दौरा चूंकि प्रधानमंत्री दूसरी बार विदेश दौरे पे हैं और तीसरी बार सरकार बनने के बाद, चूंकि रूस हमारा परंपरागत साझेदार है, रणनीतिक साझेदार है, इसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी भारत और रूस के साथ है। और जहाँ तक बात है अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस हिसाब से आपको याद पता ही है कि यूरोप के साथ रूस के संबंध अच्छे नहीं रहे, रणनीतिक तौर पे भी और कूटनीति के तौर पे भी। तो लिहाजा पूरा यूरोप रसिया के खिलाफ खड़ा हुआ है और ऐसी स्थिति में रसिया के साथ आप कह सकते हैं कि भारत का जो संबंध है स्ट्रेटेजिक तौर पर भी और कूटनीतिक तौर पर भी काफ़ी प्रगाढ़ रहा है। और अब भी यूरोप के साथ संबंध खराब होने के बावजूद भारत अपनी संबंध प्रगाढ़ता लगातार बढ़ा रहा है। और ये तब है जबकि यूएन सैंक्शन है, खासकर यूरोपियन सैंक्शन है रसिया के खिलाफ, और इसके बावजूद भारत और रूस सबसे ज़्यादा तेल का सप्लाई करता है और सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। इसी बात की खलबली पश्चिम के देशों में भी है और खासकर अपने पड़ोसी देशों में, तब जबकि पुतिन की ओर से साफ साफ ट्वीट किया गया। और कल ही जो क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा कि भारत हमारा पौराणिक देश है और भारत के प्रधानमंत्री के रशिया दौरे के बाद पश्चिम देशों में खलबली होना स्वाभाविक है। ये तब है जब कि लगातार पश्चिमी देश चाहते थे कि भारत भी अपना संबंध जो है रशिया के साथ काफ़ी स्ट्रेंथ करे या उनको कंस्टेंट करे, लेकिन भारत ने कभी ये माना नहीं। और लगातार आपको याद है रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत हमेशा रूस को एक दोस्त की तरह समझाता रहा और यूक्रेन को मान मदद देता रहा। लिहाजा यही बात की हटकती पूरे विश्व को है और यूरोप को भी है कि आखिर भारत रशिया के साथ संबंध अपना क्यों नहीं तोड़ता, तब जबकि वो मानवीय जो मानक है उनका उल्लंघन लगातार करता जा रहा है। ऐसी स्थिति में आज और कल जी बात पूरी करें आप कमलेश। इसलिए स्थिति में आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतिन के साथ 1-to-1 डायलॉग है, यानी प्राइवेट जो डायलॉग है, उसको लेकर काफ़ी स्पेकुलेशंस है कि हो सकता है कि रसिया और इंडिया कुछ रणनीतिक साझेदारी की और एक स्टेप और आगे बढ़कर कोई बड़ा अनाउंसमेंट करे।
जी ठीक है, यहाँ पर अगर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की स्ट्रैटेजी को हम देखें, उनकी जो कूटनीति है उस पर ध्यान दें, तो कभी वो चीन को अपने साथ करके पश्चिमी देशों को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी नॉर्थ कोरिया का दौरा करके वियतनाम के साथ भी अपने संबंध प्रगाढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये मॉस्को का दौरा रहने वाला है, पश्चिमी देशों के लिए दरअसल रूस के एक जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है। रूस इसको एक मौके के तौर पर देखने की कोशिश कर रहा है कि ठीक है, आपने हमें अलग थलग कर दिया, आपने हम पर सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन विश्व के कई मुल्क ऐसे हैं जो इस मुद्दे के बावजूद हमारे साथ खड़े हैं और हमारी उनके साथ में कई महत्वपूर्ण डील्स भी लगातार हो रही हैं। इसका असर भारत के दूसरे मुल्कों के साथ में जो संबंध है उस पर पड़ता आप देखते हैं क्या कमलेश? ये भी समझना चाहूंगी। नहीं, देखिए, आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था उसमें काफ़ी कंस्ट्रेंट भारत पर भी डाली, लेकिन इसके बावजूद आपको यह होगा कि एससीओ समिट में भारत से शामिल होता रहा, क्वाड में की मीटिंग में शामिल होता रहा। इसके बावजूद क्वाड के साथ संबंध भारत का बेहतर रहा, लेकिन कभी भी क्वाड देशों ने या आपको यूरोपीय देशों ने कोई एक एक्सटेंट जाकर के भारत पर प्रेशर करने की कोशिश नहीं की कि आप रूस के साथ तेल ना खरीदें। ये तब जबकि पूरा सैंक्शन लगा हुआ रशिया के साथ क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट को लेकर के बावजूद भारत क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना है रशिया के साथ। लगभग 70% जो अभी जरूरत है भारत रशिया से खरीदता है सऊदी अरब के मुकाबले। तो ऐसी स्थिति में चूंकि पूरा भारत की जो का इम्पोर्टेंस है, खासकर चाइना को लेकर काफ़ी महत्व है यूरोपीय देशों के नज़र में, इसलिए भारत क्वाड एक बड़ा द्विपक्षीय संबंध बना है क्वाड को लेकर के। और पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी देश जितना इंपॉर्टेंस भारत को देते हैं उतना ही इंपॉर्टेंस किसी और दिन को देते हैं, लिहाजा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत के साथ है। ऐसी स्थिति में भारत बहुत सधाव प्रतिक्रिया दे रहा। और आपने देखा कि कल और परसों जब विदेश मंत्रालय की स्पोक्सपर्सन से पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि रूस हमारा पारंपरिक दोस्त रहा, साझेदार रहा है और अभी भी 60% से ज़्यादा जो सामाजिक सामो सामान है रशिया से ही इंडिया इंपोर्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में भारत की निर्भरता रशिया पे ज़्यादा है और भारत नहीं चाहता कि अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को यूरोप देशों के दोस्ती के बहाने चढ़ा दिया जाए या बलि पर चढ़ा दिया जाए। लिहाजा भारत का संबंध रशिया से अलग है। हाँ, ये बात जरूर है कि चाइना को रशिया ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन जब भी हिंद महासागर की बात आती है, प्रशांत महासागर की बात आती है, तो रशिया जो है भारत के संबंध को ज्यादा महत्वपूर्ण देता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कमलेश आप। और जिस चीन का आपने जिक्र किया, चीन ही नहीं पाकिस्तान भी, जो हमारे ये जो दो पड़ोसी मुल्क हैं, इनकी भी निगाहें इस दौरे पर बनी हुई हैं, क्योंकि खलबली वहां भी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे तो किन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच समझौते होते हैं और किस तरह की जो सैन्य डील्स हैं वो दोनों देशों के बीच होती हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि 60% से ज्यादा अभी भी हमारी जो सैन्य साजो सामान की खरीद है वो रशिया के मार्फत ही होती है। तो ऐसे में ये दौरा हमारे रक्षा क्षेत्र के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, 2 दिवसीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह महत्वपूर्ण दौरा आज से शुरू होने जा रहा है। कमलेश मेरे सहयोगी तमाम जानकारियां हम तक पहुंचा रहे थे।